आपसे बाहर है, मन आपसे सारा काम करा लेता है। और मन की सफाई हम नहीं करते। और मन की सफाई कैसे करें, इसके लिए जो आपको बताया जाता है वो भी आप नहीं करते। मन की सफाई इतनी आवश्यक है कि अगर आपने अपने मन को साफ नहीं रखा तो सही से आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा हम पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। आप जा तो रहे, दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन आप सही मामले में जा नहीं रहे। आज का युग जो है वो हाईटेक युग है। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं अभी हाई टेक्नोलॉजी का युग है। मानते हैं ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है। अभी के समय में लोग ऐसा गाड़ी चलाता है जिस गाड़ी में फ्यूल कम लगे, माइलेज बढ़िया दे, बढ़िया, चूंकि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। हिसाब ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें माइलेज वाली गाड़ी हो, ठोस गाड़ी हो, माइलेज वाली गाड़ी हो। लेकिन आपकी माइलेज की स्थिति बड़ी विचित्र है। आप कहते हो साहब हमें तो वही गाड़ी चाहिए, पुराना वाला जो रात को मारता था, 20-22 का माइलेज देता था। आप अपना माइलेज ठीक नहीं करना चाह रहे। ये क्वालिटी का जमाना है, मानते हैं? आप कितना पढ़ते हैं ये कहीं से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। कितना दिन से लॉज में चूरा दही खा रहे हैं कि चावल दाल खा रहे हैं और चोखा खा रहे हैं, वो आप जाने। ये कोई नहीं पूछने वाला है क्या क्या खाए क्या नहीं खाए। कितने वर्षों से आप पटना में मुसल्लहपुर में रह रहे हैं कि बाजार समिति के लॉज में बिना ऑक्सीजन वाले रूम में रह रही है आप? लेकिन साहब आपने कितना मेहनत किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितना आपके अंदर जागरूकता आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो है नहीं आपके पास। आप एक ढंग से प्रेशर में रहते, दबाव में। एक चीज सुन लीजिए, इस दुनिया का नियम है, इस संसार का नियम है, आपको अगर सक्सेस होना किसी भी क्षेत्र में, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना है, तो पहला काम तो ये करना होगा अपने प्रेशर को कम करना। क्योंकि आप जितने ही प्रेशर में आते हैं, मैक्सिमम लड़का क्या करता है, जब पढ़ने के टेबल पर या पढ़ने की जगह पर बैठता है तो उसको क्या क्या याद आता है, मेरा क्या होगा, कब तक होगा, ये बेचैनी बढ़ने लगता है, मेरा रिजल्ट का क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। अब जो एनर्जी उस समय पूर्ण रूप से उस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, आपका एनर्जी कहां लग रहा है, वहां लग। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसको ठीक करने का जो तरीका आप लोगों को बार-बार हम लोग बताते हैं, लेकिन जब भाई मिलते हैं हमसे, हम उनसे पूछते हैं करते हो, या तो वो झूठ बोलने का कोशिश करता है कि वो झूठ कुछ कह रहे, लेकिन हम तो झूठ पकड़ लेते हैं। आपको बताया गया है आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान आपके मन की सफाई करता है, मन को साफ करने का, मन को स्वच्छ रखने का ध्यान से बढ़िया कोई चीज नहीं। ध्यान में इतना शक्ति है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप कहते हैं जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मेरा मन भटकता है, मतलब आप ये चाहते हैं कि ऐसे बैठे और ध्यान करते हैं। भाई दुनिया में हर चीज में समय लगता है। आप तो बाजीगरी चाहते हो, आप चाहते हो इधर किया उधर तुरंत मिले। जिम भी जाता है लोग, तो उस दिन जाता है तब 6 पैक बॉडी बनता है, कितना मेहनत करता है 6 पैक बढ़े, तो सुनते हैं 12 पैक तक आ गया है, 8 पैक। हम तो 6 पैक ही बोलते थे, लेकिन पिछले दिन हम साथ रंजन जी के कोचिंग में गए तो वहाँ किसी ने बाहर में कहा कि साहब अब 6 पैक नहीं है, तो 8 पैक और 12 पैक तक आ गया। इसके लिए भी कितना मेहनत करता है, क्या खाना है, कब क्या लेना है, डाइट में क्या लेना है, और तब जाके उसका हाथ तो पकड़ लिया चाहते। तो जब आप वो 6 पैक बन जाता है, अभी ये बता रहे थे कि आपके भीतर, हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है, और हम बेचारे हैं। तो हम ये कहते हैं किसी
युवा को अगर बेचारा कहा जाए, बेचारा, वो सबसे बड़ा गाली है उसके लिए। बेचारा 3 साल से मुसल्लह का मारा मार, बाजार समिति में मारा। ये जितने बैग आ रहे, टी-शर्ट आ रहे, जीन्स आ रहा है, तो जीन्स विचित्र है। जीन्स और आप लोग को कम पहनते हो शादी के लिए, आप जाइए बॉम्बे, पुणे जगहों पे, वो कभी कभी तो लगता है जीन्स है ही नहीं। इससे पहले वो गरीब फिल्मों का पहनता था। हमने से पूछा शुरू नहीं जानते थे कि ये फैशन है, पूरा वो कलर वलर छुड़ा के फटा हो, उसको रफू करा के हाथ से नया जींस ले लिया। आप सुनते हो वैसा आता ही है, क्या वैसा आता ही। तो इस तरह से सारा एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हैं? आपका एनर्जी जा रहा है, आपको खड़ा होने नहीं आ रहा, आप मजदूर भी नहीं बन सकते, बैठने नहीं आ रहा, कैसे खड़ा हो गया? अभी हम 2-4 लोगों को खड़ा करा तो पता चलेगा कैसे। एक से मैंने पूछा, टायर में कोई प्रॉब्लम? आपके हर चीज से पता चलना चाहिए कि ये आदमी ऐसा है कि लगता है इसको देख के लाइफ में कुछ न कुछ करेगा। आपको देख के लगता है कि कुछ नहीं करेगा तो नाच पार्टी में तो जरूर आसानी होगा। इतना तो पूर्ण विश्वास है आप लोगों को। एक सेक्टर है जहां आप जा सकते हैं, तो आप कहोगे बॉम्बे जाएंगे। बॉम्बे कहां से जाओगे? हम नहीं जानते हैं। जींस पहन लेने से, इसको मालिश कर लेने से अगर बॉम्बे चले तो हम ही चले, सब चले, वहां नहीं जा सकते। हाँ, तो कहां मिलेगा रोजगार? ये बैंड पार्टी आजकल बहुत बना है। वो गाड़ी वाला अब वो बैंड मत हो रहा, वो कहां तो लेगा? किसी की शादी हो गई देखिए, आपको रखिएगा अपनी शादी में। आजकल वो गाड़ी आ गया है, वो हाँ, वो गाड़ी में माइक दे देता है और कौन कौन धुन बजाता है, उसी पर कुछ जींस वाले लोग। ये टीम भी भविष्य में बनने वाला है, लेकिन उसमें भी पढ़े लिखे लोगों का ये कभी बना था एक रॉक बैंड या जम्मू कश्मीर में, जिसको फरमान है देखिए। अभी फिजिक्स का कुछ पूछ दीजिए यहाँ से, लेकिन अभी पूछ रहे कि साहब फिजिक्स बताओ, थोड़ा सा खड़ा होगा भैया, हम सब क्यों बोल, लेकिन बैंक जान रहा है। किसने बोला भाई? तो ये कहना है, तो वो कहीं आप हंस रहे हो और ये काम बढ़िया से आप करा सकते। मान लीजिए आपको छाया हुई हो, किसी को हंसी के पात्र भी होती है, तो कम से कम उसको तो एक एंजॉय मिल रहा है आपको देख के। इस कंडीशन में अपने को आपने बनाना सोचा है, प्लानिंग किया है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ का एक प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। मकान बनाने के पहले क्या होता है? नक्शा बनता है। आपने नक्शा बनाया, तो ठीक है, आपने नक्शा बनाया, आपको पता नहीं, सब नक्शा ही है। और इस नक्शे में आपको कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए भविष्य में बुरा मत मानिएगा, 90% लोग बेरोजगार हो गए। अब उस समय आप कहिएगा इसलिए वो बेरोजगार होगा, रोजगार नहीं है इसलिए नहीं बेरोजगार होगा, भगुआ है इसलिए बेरोजगार होगा। आदमी हम देखते हैं, हम तो नजदीक से देखते हैं, कई लोग आते हैं मेरे पास, कुछ पार्ट टाइम मिलेगा, पार्ट टाइम जीवन में एक पार्ट टाइम जाता है। तो शादी करोगे वहां भी पार्ट टाइम खोलोगे, पत्नी डंडा कम मारे, रात खुलकर दूसरा ज्यादा लगेगा। हम सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होना तो चाहते हैं, लेकिन सफल हो कैसे, इस पर हमारा कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। हमें मजबूती है ही नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते।
आज के समय में जितना सक्सेस होने के लिए जितना प्लेटफॉर्म है पहले नहीं था, लेकिन आप तो एक आंधी एक हवा में घूम रहे हो। किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो साहब फलाने जगह में पढ़ रहे हैं। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आपके जीवन में, भैया इसको बैठ जाइए, मेडिटेशन आपके जीवन में इतना फायदा करेगा, सबसे बड़ा लाभ हो देगा कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, आप करिए तो सही, आपका जो विल पावर है, इसको कहते हैं कि आदमी अगर अंदर से मजबूत है तो कुछ भी कर सकता है, और अंदर से अगर मजबूत नहीं है व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति जीवन में हर संघर्ष को करता है। इसलिए अपने यहां कुछ चीजों को गुनगुनाइए आप, इससे आपको बल मिलेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब संग्राम आए, हमने है तो संग्राम आएगा। जब संग्राम आएगा तो क्या होगा? उस समय ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, इंटरनल पावर चाहिए। और अगर अंदर वाला पावर कमजोर है तो टूट जाइएगा, कमजोर हो जाइएगा, निगेटिविटी का शिकार हो जाइएगा, जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही नजर आएगा और कोई गलत काम में उलझ जाइएगा। भारत में अध्यात्म का पाठ इसलिए पढ़ाया जाता था कि साथ अध्यात्म से आपके अंदर एक जागरण होता है, आपके अंदर एक बोध होता है, आपके अंदर एक ज्ञान होता है, आपके अंदर के पावर का फीलिंग्स कराया जाता है। विवेकानंद में एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर तुम किसी मनुष्य को कुछ देना चाहते हो दान के रूप में, क्या दे सकते हो? किसी को अगर आप दान देना चाहते हो क्या दे सकते हो? विवेकानंद ने लिखा है, अगर आप किसी को दान देना चाहते हो तो उस व्यक्ति के अंदर का विश्वास जगा। अगर उसका विश्वास जग गया तो कहावत है, बालू से तेल निकालना, वो बालू से भी तेल निकाल दिया। मतलब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ वो कर लेगा। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, टूटा हुआ है, उस व्यक्ति का हाल वही होगा। इस शरीर में अगर हीमोग्लोबिन घट जाए क्या होगा? और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो सब चीज बताया जाएगा, आप देगा क्या कहें, खाने का मन नहीं करता है, तो लास्ट स्टेज क्या आएगा? क्या आएगा? जाने वाले। ये विश्वास में हो सकती है। अभी विदेश में आप लोग चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं कि नहीं, विदेश में इन दिनों चलाया जा रहा है फेथ हीलिंग। फेथ हीलिंग जो हमारे देश का चीज था, मतलब वहां रोगी लोगों को ठीक किया जाता है विश्वास पैदा करके, उसके अंदर का विश्वास पैदा, विश्वास, फेथ। अगर विश्वास हो गया तो इंसान इस दुनिया में कुछ कर लेगा। अगर विश्वास नहीं है, सारा शर्ट, पैंट, टी शर्ट, जूता सब बेकार हो जाएगा। गांधी जी को यह विश्वास था कि हम देश को आजादी दिलवाएंगे। कब दिलवाएंगे ये पता, लेकिन विश्वास था कि देश आजाद होगा। कहने वाला लोग गांधी जी को बिठा के कहता था आप ये सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब झांसी की रानी फेल कर गई, झांसी की रानी थी ना, वो फेल कर गई, लोगों फेल कर गए, देश के बड़े बड़े योद्धा उस समय फेल कर गए, तो फिर गांधी जी कैसे सफल होंगे? निगेटिविटी वाले लोग उस समय भी थे। गांधी ने कहा कि कौन फेल हुआ कौन फेल नहीं हुआ ये मतलब है, मुझे क्या करना है बस मैं ही जानता हूं। और लोग अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। आपके रास्ते में भी कई लोग ऐसे मिलेंगे, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो सब अच्छे ही लोग मिल जाएंगे, जरूरी नहीं। निगेटिव पॉइंट पर बात करने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं आजकल, पॉजिटिव पॉइंट पर बात करने वाले नहीं के बराबर मिलते हैं। इसलिए आप अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने लाइफ में लेना सीख लीजिए, धारण करना सीख लीजिए। लेकिन मन का आदत है निगेटिविटी में ज्यादा एंजॉय करना,
गलत काम में कितना मजा आता है, गिरने में मजा आता है आप लोगों को? आता है? नहीं। उठना मुश्किल है, गिरना आसान है, इसलिए उठने की बात सोचिए। और ये जितनी चीजें आपको यहाँ बताई जाती है, साधना, स्वाध्याय, चाहिए मोर सेवा, इसको आप अपनाइए, इसको जीवन में धारण करिए। हम लोग जितने लोग यहां से बोलने वाले हैं, जितने लोग, मैं अपने बारे में भी बता रहा हूं खुल के, हम लोग जितना करते हैं उतना ही आपको बोलते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो आपको भी कहते हैं करो, अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो आपको कहते हैं करो, जो हम नहीं करते हैं वो हम आपको नहीं करते। हम गुटखा नहीं खाते हैं तो आपको भी कहेंगे मत खाओ, हम लाइन नहीं देते हैं तो आपको भी कहेंगे लाइन मत दो भाई, नहीं हम देंगे तो आपको भी कहेंगे आप ही दो। तो आपको आइकॉन को अपना बनना होगा। आप बाहर ढूंढ रहे हैं अपना आइकॉन, आपको बनना क्या है? इंजीनियर बनना, क्या है? डॉक्टर बनना है, IAS, SSC, PCC, TCC, क्या क्या सब CSC है आजकल, सी के अलावा कुछ नहीं। और आप भी सी हैं, देखो एक सी है, देखो इन लोगों को। आपको बनना है क्या? और आप अपने रूम में तस्वीर लगाए हैं कैटरीना का, अब तो लड़का नहीं लगाता है, आजकल तो नहीं लगता होगा, इधर का स्थिति नहीं पता है। आजकल भी क्या रूम पहले रहता था, अब तो अच्छे लोग हुए थे, एकदम रूम में प्रवेश करिए, पहला दर्शन वही होगा। एक लड़का था, युवा मंडल में आता था, बताते हैं आपको कहानी, गांधीनगर जो गांधी फैक्ट्री है वहीं एक लॉज में रहता था। तो जब हमारे पास आता था इतना बढ़िया बात करता था, भैया क्या कहें, जब गुरु जी का ध्यान करते हैं तो भीतर से ये वो भी लगता था बड़ा आज सीखना था सब, पुलिस जैसे भी हो भगवान। एक दिन संजोग हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग गए गांधी फैक्ट्री, उसका रूम जानते थे कि यहीं पर इसका रूम है, उसको नहीं पता था कि मनीष भैया यहाँ तक आ सकते हैं। संजोग जब रूम खोले तो उस समय वो रूम में नहीं था, कहीं गया होगा, लेकिन रूम खुला हुआ था उसका। हमको लगा आस पास कहीं, हम लोग बैठ गए, आएगा नहीं, जब रूम खुला है तो जाएगा कहाँ? तो जैसे पढ़ने वाला टेबल होता है तो दराज होता है, तो होता है बैठे थे, हमारे दो भाई गए थे, तो हम इधर, हम तो चुपचाप ऐसे बैठे थे, दूसरे वाले जो हमारे साथ थे ऐसे धीरे से दराज ऐसे ही खोलने करो, ऐसे किया देखा खुल गया तो देखा कि उसमें बड़ा ही अद्भुत किताब रखा है। और हम आपको क्या कहें, ये इतना अच्छा बात करता था यार, ये इतना अच्छा दराज में रखे हुए हैं। हालांकि हमने धीरे से फिर दराज को बंद कर दिया, हमने उसको ये बताया भी नहीं कि हमने दराज देखा है, लेकिन उसको शक हो गया ये लोग आए हैं, उसका नर्वस हो गया, वो देख रहा तो ये लोग आए हैं तो उसके पसीने से तो मेरा कोई पर की सफर कहीं खुल तो नहीं गया, वो दराज के पास बैठ गया हड़बड़ाहट, और उसका बस नहीं चल रहा था, खोल के देखे कि किताब नहीं लिए लोग, उसका आप हुआ था। कहने का मतलब है कि आप भी कहीं कहीं दोहरी जिंदगी जी, कि दोहरी जिंदगी कौन जीता है? किसको कहेंगे? बड़ा अच्छा गाली हो, मजेदार, हम बोलेंगे आप बोलेंगे, मैं आप कुछ नहीं करेंगे। और ये दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग तैयारी करें, माफ करना, ये जहां बैठे ये गुरुदेव का को कहिए, आपको ऊपर में बैठाया गया है। क्यों बैठाया जाता है आपको ऊपर में? जानते हैं? कभी आपने विचार किया? सीढ़ी से चढ़ के आ गए, ऊपर में बैठ गए, कभी आपने सोचा नीचे क्यों नहीं बैठाया, ऊपर क्यों बैठाया? धीरे धीरे और ऊपर ले चलेंगे, ऊपर भी और अगर तो ये तुझे क्यों बैठाते हैं ऊपर, क्यों बैठाते हैं?
इसलिए बैठाते हैं भले मानुस, आप बड़े अच्छे लोग हो। कभी आपने देखा है गाड़ी धोते हुए? हाइड्रोलिक से चला देता है वो, देखा? और उसका जो धोने वाला होता है पूरा फोर्स में पानी देता है, कचरा गिर रहता है पूरा। और कई बार क्या होता है, उसका फोर्स इतना तेज होता है, अगर नीचे का चदरा कमजोर हुआ, बिना धुलाई के नहीं चलेगा। आपको अपना सक्सेस होना है, मेमोरी डेवलप करना है। आप चाहते हो कि जो हम पढ़ें वो हमारे मेमोरी में टिके। दो तरह का रेडियो होता है, अब आज है कि नहीं पता नहीं। एक हम लोग के जमाने में आता था दिल्ली से रेडियो, रेडियो का जमाना भी नहीं रहा। और एक फिलिप्स वाला और कौन कौन होता था, तो दिल्ली से रेडियो से भी आवाज आता। अब आपको ये सोचना है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में आपको भी अपने टेक्नोलॉजी को ठीक करना होगा। अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक नहीं किया तो आप जिस जिस इंस्टीट्यूट में घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक दिन थक जाइएगा और आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। अगर कुछ चाहते हैं प्राप्त करना तो सबसे पहला काम करिए, स्वयं से स्वयं को जोड़िए अपने को। और ये ध्यान जो है एक तरह का आपका मानसिक व्यायाम है, मेंटल जिम है, जो आपके मानसिक शक्तियों का विकास करता है, आपके आंतरिक शक्ति का विकास करता है, इंटरनल पावर का विकास करता है। अगर आपका आंतरिक शक्ति मजबूत हो गया तो समझ लीजिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। कोई कितना भी रास्ता होके खड़ा रहे, भाई देखिए भी आवाज कहां से आ रहा है, बंद करो तो दिन हो जाए, कहीं भी थोड़ा देर हो जाए। कितना भी लोग रास्ता होके खड़ा रहे, आप आगे बढ़ जाए। रास्ते में रुकावट खड़ा हो, आलोचक आलोचना करेगा, वो जिसकी आलोचना नहीं होती है समझ लीजिए वो कुछ है नहीं उसकी आलोचना। पत्थर कहां चलता है, फल वाले पर की नीम के पेड़ पर, जहां फल लगेगा पत्थर भी वहीं चलेगा। आलोचना हमारी होगी, क्यों नहीं होगी?